मगर आर्यन के इरादे पत्थर की तरह मजबूत थे। वो और उसका दोस्त रोज गांव के कचरे के ढेर पर जाते और वहाँ कुछ काम की चीजें ढूंढते। एक बड़ी तंबाकू कंपनी अक्सर अपना बेकार सामान वहाँ फेंक दिया करती थी। घंटों की तलाश के बाद इस बार उसे सिर्फ एक पुराना वाटर पंप और एक खराब लेड एसिड बैटरी मिली। ये चीजें उसकी रात की पढ़ाई में कोई मदद नहीं कर सकती थी। आर्यन मायूस होकर गांव लौटा, जहां गांव के मुखिया एक मीटिंग कर रहे थे। एक तंबाकू कंपनी गांव के बचे खुचे पेड़ों को $15 प्रति टन के हिसाब से खरीदना चाहती थी। मुखिया चिल्लाकर कह रहे थे कि ये पेड़ ही हमें बाढ़ और रेतीले तूफानों से बचाते हैं, इन्हें काटना खुदकुशी के समान होगा। आर्यन के पिता ने भी मुखिया का पूरा साथ दिया, लेकिन कुछ लालची गांव वालों को सिर्फ आज का पैसा नजर आ रहा था। उन्होंने बिना कल की फिक्र किए साइन करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह जंगल जो कभी उम्मीदों से भरा था, अब पेड़ गिरने की आवाजों से गूंजने लगा। परिंदे अपना घर छोड़कर उड़ गए और पीछे सिर्फ सिसकती हुई हवाएं रह गईं। आर्यन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए वह अपने दोस्तों के पास गया, जहां सब रेडियो पर फुटबॉल मैच सुन रहे थे। मैच अपने चरम पर था कि अचानक रेडियो बंद हो गया। सबने उम्मीद भरी नजरों से आर्यन की तरफ देखा, क्योंकि वही गांव का रेडियो डॉक्टर था। आर्यन अंधेरे और हल्की बारिश में दौड़ता हुआ घर गया। घर में पड़ी सारी पुरानी और खराब बैटरियां उठाई और वापस भागा। उसने उन सभी डेड बैटरियों को एक एक करके सीरीज में जोड़ दिया। जैसे ही उसने रेडियो चालू किया, कमेंट्री फिर से गूंज उठी। उस पल आर्यन उन सब बच्चों की नजर में हीरो बन गया। मैच खत्म होने के बाद जब वह भारी बारिश में घर लौट रहा था, तो अचानक उसकी नजर अपनी बहन पर पड़ी। वह उसी साइंस टीचर के साथ डेट पर थी जिसने आर्यन को स्कूल से निकालने की धमकी दी थी। उनके पिछड़े गांव में यह एक बहुत बड़ी बदनामी की बात थी। आर्यन को लगा कि इससे न सिर्फ उसकी बहन का मजाक उड़ेगा, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत